जिसमें मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के भूतपूर्व, अभूतपूर्व और भावी मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी को आग्रह करूंगा कि कृपया मंच पर आएं, इस सभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और इस कोरोना के काल में पूरे देश में जिन्होंने सबसे अच्छा काम किया और इस बिहार में कोरोना को रोकने का काम जिन्होंने बड़ी यशस्विता के साथ किया, ऐसे हमारे भाई मंगल पांडे जी, हमारे जनप्रिय सांसद भाई जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, हमारी दूसरी सांसद बहन कविता सिंह जी, जिलाध्यक्ष संजय पांडे जी, हमारे गोरिया कोठी के प्रत्याशी जो नॉमिनेशन के लिए गए हैं, आप सभी के लाडले, और आज तो नॉमिनेशन करने के लिए गए हैं पर आपके आशीर्वाद से जो पक्का चुनकर आने वाले हैं, ऐसे हमारे देवेश कांत सिंह जी, साथ ही सिवान के हमारे प्रत्याशी श्री ओम प्रकाश यादव जी, श्री इंद्रदेव पटेल जी, अरुण सिंह जी, रंजन कुमार पांडे जी, राहुल तिवारी जी, अवधेश पांडे जी, मंचासीन सभी महानुभाव, कुछ लोगों के नाम शायद मैं नहीं बोल पाया, ऐसे सभी महानुभाव और यहां पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, हम लोग काफी देरी से आए और आपके सामने आदरणीय मंगल जी ने सारा विषय विस्तार के साथ, स्पष्टता के साथ रखा है और इसलिए बहुत लंबी बात कहने की आवश्यकता नहीं है, किंतु मैं तो केवल आपसे इतना ही निवेदन करने के लिए आया हूं, ये जो चुनाव बिहार में हो रहा है, ये चुनाव कोई नरेंद्र मोदी जी का भविष्य तय करने वाला चुनाव नहीं है, ये चुनाव नीतीश जी का भविष्य तय करने वाला चुनाव भी नहीं है, ये चुनाव मंगल पांडे जी का भविष्य तय करने वाला भी चुनाव नहीं है, ये चुनाव देवेश कांत जी का भी भविष्य तय करने वाला चुनाव नहीं है, ये चुनाव ओम प्रकाश जी का भी भविष्य तय करने वाला चुनाव नहीं है, ये चुनाव बिहार के युवाओं का भविष्य तय करने वाला चुनाव है, बिहार के किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का भविष्य क्या होगा, ये तय करने वाला ये चुनाव है। दोस्तों, चुनाव में सरकार तो 5 साल के लिए हम चुनकर देते हैं, पर जब गलती हो जाती है तो 15 साल, 20 साल, 25 साल हमें पछताना पड़ता है। अभी अभी मंगल जी ने याद दिलाया, 15 साल राजद की सरकार इस बिहार में हमने देखी। सरकार तो 15 साल चली पर बिहार 50 साल पीछे गया। सरकार तो 15 साल थी, किंतु उस सरकार के कारनामों से, करतूत से बिहार पर जो घाव तैयार हुआ, उस पर मरहम लगाने के लिए हमारे नीतीश जी, सुशील जी को, मंगल जी को 15 साल मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर आज बिहार फिर एक बार आगे बढ़ रहा है। इसलिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये चुनाव में जो सरकार हम चुनकर देंगे, सरकार तो 5 साल की होगी, लेकिन आने वाले 15 साल का बिहार का भविष्य कैसा होगा, ये तय करने वाली सरकार इस 5 साल में हम लोग चुनकर देने वाले हैं। हम सब ने देखा, देश के अंदर 6 साल पहले हमने परिवर्तन किया, मोदी जी को हमने चुनकर भेजा, एक गरीब का बेटा चुनकर भारत का प्रधानमंत्री बना, और मोदी जी ने 6 वर्षों में
भारत के अंदर, बिहार के अंदर जो परिवर्तन करके दिखलाया, क्योंकि मोदी जी के लिए घर नहीं है, संसार नहीं है, परिवार नहीं है, अपना कोई मकान बनाना नहीं है, अपने लिए जमीनें जमा करना नहीं है। मोदी जी को तो दिन रात केवल 130 करोड़ भारतीयों की चिंता है। मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन का क्षण क्षण और रक्त का कण कण केवल आपके लिए और गरीबों के लिए समर्पित है। और ऐसा गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो गरीब के लिए सोचता है, किसान के लिए सोचता है, मजदूर के लिए सोचता है, पिछड़ों के लिए सोचता है, अति पिछड़ों के लिए सोचता है, युवाओं के लिए सोचता है। सभी के जीवन में कैसे परिवर्तन आएगा, ये सोचने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से होता हुआ हमने देखा। और आज हम देख सकते हैं जिस प्रकार से पिछले चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बिहार को 1,25,000 करोड़ रुपए के कामों की सौगात दी थी। देखिए, नेता भाषण तो बहुत करते हैं, पर बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जो वादा करके पूरा करते हैं। पर इस देश में नरेंद्र मोदी उस नेता का नाम है जिसकी जबान से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, वो अपनी मंजिल तक ही पहुंचता है। और मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ रुपए के काम बताए, 1,40,000 करोड़ रुपए के कामों की शुरुआत, और उसमें से कई कामों को पूरा करने का काम इन 5 सालों में बिहार के साथ उन्होंने किया है। दोस्तों, मैं तो महाराष्ट्र से आता हूं, पर मैं सच बात आपको कहता हूं, मोदी जी का सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी एक राज्य पर है तो उसका नाम बिहार है। बिहार उनको सबसे ज्यादा प्यारा है, क्योंकि मोदी जी मानते हैं बिहार को एक स्वर्णिम इतिहास था। अगर भारत के इतिहास का हम विचार करें, भारत की संस्कृति संस्कार का हम विचार करें, तो बिहार के बिना न इतिहास है, न संस्कार है, न संस्कृति है। भारत की पहचान ही बिहार रहा है। और ऐसा बिहार मोदी जी मानते हैं फिर एक बार स्वर्णिम उन दिनों की ओर ले जाना है, क्योंकि भारत को अगर स्वर्णिम भारत बनाना है तो बिहार के सिवा नहीं बन सकता। और उसी सपने को लेकर मोदी जी चलते हैं। उसी सपने का साथ देने के लिए हमारे नीतीश जी उनके साथ काम करते हैं। दोस्तों, हमने देखा इस कोरोना के काल में पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ी महामारी फैली, और इस महामारी में हमारे प्रधानमंत्री जी गरीबों के साथ खड़े हुए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कोरोना में काम बंद है, लेकिन कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा, हर व्यक्ति के घर राशन जाएगा। और मोदी जी ने यह व्यवस्था की कि छठ तक का राशन हर घर तक पहुंचाने का काम आदरणीय मोदी जी ने करके दिखाया। बताइए, आपके तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आप तक राशन पहुंचा कि नहीं पहुंचा? मोदी जी ने हर घर तक राशन पहुंचाया। हर हमारे माँ बहन के खाते में सीधा 500 रुपया गया। हमारे नीतीश जी ने भी खाते में पैसा दिया। हमारे मोदी जी ने गैस का सिलेंडर दिया। हमारे मोदी जी ने अलग अलग प्रकार से इतने बड़े पैमाने पर इस काल में भी मदद की। और सबसे बड़ा परिवर्तन मोदी जी ने क्या लाया? सबसे बड़ा परिवर्तन ये लाया, पहले भी थोड़ा बहुत पैसा दिल्ली से चलता था, लेकिन आप तक पहुंचता नहीं था। बीच वाले खा जाते थे, दलालों के हाथों में चला जाता था। उस समय के कुछ नेता पैसे में मुंह मार लेते थे। मोदी जी ने कहा ये नहीं चलेगा, गरीब का एक एक पैसा गरीब के खाते में जाएगा। अब मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी, दिल्ली से पैसा चलता है तो करंट की तरह सीधा खाते में जाता है, और उसमें मुंह मारने का कोई प्रयत्न करे उसको ऐसा करंट लगता है कि जेल जाना पड़ता है। और इसलिए गरीब का एक एक पैसा गरीब तक पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में हमको मिले हैं। दोस्तों, जिस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, आने वाले दिनों में बिहार को जिस प्रकार से देश के अगले राज्यों में शुमार करना है, अभी अभी मंगल जी हमको बता रहे थे किस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। हम अपनी भाषा में भी शिक्षा पाएंगे। ये देश का सबसे बड़ा परिवर्तन है। अंग्रेज तो चले गए, पर हमारे लिए अंग्रेजी छोड़ गए, वो भी भाषा है, उसका भी सम्मान है।
लेकिन जो अंग्रेजी नहीं जानता वो अनपढ़ क्यों रहे, जो अंग्रेजी नहीं जानता वो उच्च शिक्षा क्यों नहीं पाए, जो अंग्रेजी नहीं जानता उसके लिए दरवाजे बंद क्यों हो। मोदी जी ने कहा ऐसा नहीं होगा। नई शिक्षा नीति तैयार हुई और इस शिक्षा नीति में कहा आप अंग्रेजी जानिए न जानिए, आपको सीखने का मौका मिलेगा। आप हिंदी में भी लिख पाओगे, अपनी भाषा में भी लिख पाओगे और सारे के सारे हमारे गरीब और हमारे गांव के लड़के भी अब अच्छी शिक्षा पाएंगे। और जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के शिक्षा संस्थाओं का निर्माण इस बिहार में पिछले 5 वर्षों में लगातार हमने देखा, चाहे केंद्र सरकार की ओर से हो चाहे राज्य सरकार की ओर से हो। दोस्तों, मैं महाराष्ट्र से आता हूं। महाराष्ट्र एक अगला राज्य है, लेकिन महाराष्ट्र अगला राज्य क्यों बना? इसलिए बना कि पहले महाराष्ट्र में अच्छी शिक्षा आई। हमने बिहार का स्वर्णिम काल देखा। वो स्वर्णिम काल क्यों था? क्योंकि उस समय बिहार में नालंदा था, उस समय बिहार में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हमने देखी। आज हम देखते हैं दुनिया में जहां अच्छी शिक्षा होती है वहीं पर रोजगार जाता है, जहां अच्छी शिक्षा होती है वहीं पर उद्योग जाता है। उद्योग जिसको लगाना है वो ये नहीं पूछता वहाँ जमीन कितनी है, वो ये पूछता है वहाँ शिक्षा कैसी है। अगर शिक्षा ठीक है तो वहाँ पर रोजगार जाता है। रोजगार के लिए अच्छी शिक्षा आवश्यक होती है, अच्छी शिक्षा संस्थाएं आवश्यक होती है। और आज बिहार के अंदर पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से अलग अलग प्रकार की शिक्षा संस्थाएं, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, स्किल डेवलपमेंट हो, इतनी अलग अलग संस्थाएं तैयार हुई। आने वाले दिनों में इन्हीं संस्थाओं से पढ़ कर जो निकलेंगे उनको रोजगार मिलेगा। अब हमारे बिहार के युवाओं को रोजगार ढूंढने के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बिहार में ही उनको रोजगार मिलेगा। और इतना ही नहीं तो जैसे मंगल जी ने कहा, वो केवल रोजगार पाने वाले नहीं होंगे, वो रोजगार देने वाले भी बनेंगे। ये बिहार की बदलती हुई तस्वीर है और बिहार की बदलती हुई तस्वीर और बिहार की बदलने वाली तकदीर, ये दोनों की जिम्मा नरेंद्र मोदी जी और हमारे नीतीश कुमार जी ने लिया है। अब शिक्षा की बात चल रही है तो मुझे बताइए, हमारे नीतीश कुमार जी जो स्वयं एक इंजीनियर है, एक पढ़े लिखे हैं, और उनके सामने राजद से जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है वो तो 9वीं फेल है। अब मुझे बताइए, जब खुद सीएम ही 9वीं फेल होगा तो क्या शिक्षा का विचार करेगा? क्या उच्च शिक्षा देगा? क्या आपके बच्चों को पढ़ाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा दोस्तों। इसलिए ध्यान में रखिए, हम ये जो सारे चुनाव के दरमियान ये जो सारे जुमलेबाजी राजद की ओर से चल रही है, ये चुनाव तक चलती है, चुनाव समाप्त हो जाता है, फिर वो जो अपने परिवार में और अपने ही लोगों में जिस प्रकार से उलझ जाते हैं, जनता की उनको चिंता नहीं होती, जनता की ओर देखने की फुर्सत भी उनको नहीं होती। और इसलिए जनता के लिए काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम और वीआईपी एक ऐसा मजबूत गठबंधन है। ये जो हमारा जोड़ है एक ऐसा मजबूत जोड़ है जिसको कोई तोड़ नहीं है। और मेरा विश्वास है आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो एक मजबूत सरकार इस बिहार में फिर से आएगी और मोदी जी के और नीतीश जी के नेतृत्व में एक नया बिहार हमको देखने को मिलेगा। उस नए बिहार के लिए हमारे देवेश कांत सिंह जी को और ओम प्रकाश यादव जी को पूर्ण बहुमत के साथ रिकॉर्ड वोटों से चुन कर दीजिए, ये निवेदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।